अरावली पर्वत पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला और एक झटके में कांग्रेस और आंदोलन जीवियों के उड़े होश। जो काम दशकों से सिर्फ फाइलों में अटका था, जो मुद्दा सालों से सिर्फ बहस बनकर रह गया था, अब उस पर सीधे एक्शन हो चुका है। केंद्र की मोदी सरकार ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है, अरावली क्षेत्र में अब कोई नई खनन लीज नहीं दी जाएगी, कोई नई खदान नहीं खुलेगी, कोई नया विनाश नहीं होगा। यह फैसला सिर्फ एक आदेश नहीं, यह सीधे तौर पर अवैध खनन माफिया पर वार है। यह उन ताकतों को जवाब है जो सालों से पर्यावरण के नाम पर राजनीति करते आए, लेकिन जमीन पर सिर्फ लूट चलती रही। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है, दिल्ली से लेकर गुजरात तक जहाँ जहाँ अरावली की श्रृंखला फैली है, वहाँ एक ही नियम लागू होगा, कोई छूट नहीं, कोई समझौता नहीं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी संबंधित राज्यों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। अरावली में अब नई खनन लीज पूरी तरह बंद और जो खदानें पहले से चल रही हैं, उन पर अब सख्त से सख्त नियम। यह फैसला उस समय आया है जब अरावली लगातार अवैध खनन की भेंट चढ़ रही थी, जब पहाड़ों को मशीनों से काटा जा रहा था, जब जंगल मिटाए जा रहे थे और सरकारें आंख बंद किए बैठी थी। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब सत्ता में वो सरकार है जो सिर्फ भाषण नहीं देती, जो फैसला लेती है और जमीन पर लागू भी करती है। सरकार ने साफ कहा है, अरावली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, यह दिल्ली NCR की हवा की ढाल है। यह रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली दीवार है। यह भूजल को रिचार्ज करने वाली रीढ़ है और जैव विविधता की जीवन रेखा है। अगर अरावली खत्म हुई तो दिल्ली का दम घुटेगा, राजस्थान रेगिस्तान में बदल जाएगा, पानी का संकट और गहराएगा। यही वजह है कि मोदी सरकार ने अब इसे लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सरकार ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन को सीधे निर्देश दिए हैं कि पूरे अरावली क्षेत्र में ऐसे नए इलाकों की पहचान की जाए जहां खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा सके। ध्यान दीजिए, यह सिर्फ पुराने प्रतिबंधित इलाकों की बात नहीं, यह उससे भी आगे की योजना है। अब फैसले होंगे भूविज्ञान के आधार पर, पारिस्थितिकी के आधार पर, जैव विविधता के आधार पर। सरकार ने पूरे अरावली के लिए एक वैज्ञानिक और व्यापक सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान बनाने को कहा है। इस प्लान में शामिल होगा पर्यावरण पर कुल प्रभाव का आकलन, संवेदनशील इलाकों की पहचान, नष्ट हुए क्षेत्रों की बहाली और खनन की वह सीमा जिसके आगे जाना अपराध होगा। और सबसे बड़ी बात, यह प्लान सार्वजनिक किया जाएगा ताकि पारदर्शिता रहे, ताकि कोई छुपा खेल न चले। जो खदानें पहले से चल रही हैं, उनके लिए भी सरकार ने साफ संदेश दे दिया है, अब ढील नहीं, अब लापरवाही नहीं, अब नियमों से खेल नहीं। राज्य सरकारों को निर्देश है कि सभी पर्यावरणीय नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक खनन गतिविधियों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। सस्टेनेबल माइनिंग अब सिर्फ शब्द नहीं, अब मजबूरी है। मोदी सरकार ने साफ कहा है, अरावली का संरक्षण रेगिस्तान के फैलाव को रोकने के लिए जरूरी है, भूजल स्तर बचाने के लिए जरूरी है, जैव विविधता बचाने के लिए जरूरी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है। यह फैसला अचानक नहीं लिया गया, यह लंबे समय से चल रहे अरावली संरक्षण संघर्ष का सबसे बड़ा और निर्णायक कदम है। और यही वजह है कि इस फैसले के बाद कांग्रेस खेमे में खलबली है। अरावली का संरक्षण सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं, बल्कि रेगिस्तान के फैलाव को रोकने और जैव विविधता को बचाने की एक बड़ी मुहिम है। इस फैसले ने साबित कर दिया है कि सरकार पर्यावरण को लेकर कितनी गंभीर है और अवैध खनन करने वालों के लिए अब कोई माफी नहीं है। विपक्ष जो कल तक सवाल उठाता था, आज उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा है। अरावली अब सुरक्षित हाथों में है और इसे छलनी करने वालों का खेल हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। क्योंकि अब अरावली बिकेगी नहीं, अरावली कटेगी नहीं, अरावली बचेगी। और यह संदेश बहुत साफ है, मोदी सरकार में पर्यावरण पर राजनीति नहीं, पर्यावरण पर सीधा एक्शन होता है। दोस्तों, अगर आप भी मोदी सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।